अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कैसे हमारी सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को बेहतरीन बना सकती है। आपको पता है सुबह उठने के पहले कुछ घंटे हमारे पूरे दिन के मूड और एनर्जी लेवल को तय करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी सुबह की ज़बरदस्त आदत बताएंगे जो हमारी सेहत को बेहतरीन करने के लिए आयुर्वेदिक में रिकमेंड की जाती है। ये सारी आदत बहुत ही आसान हैं और हर कोई इन्हें अपनी सुबह की रूटीन में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकता है। और इनकी अच्छी बात यह भी है कि ये सारी आदत साइंस से साबित की गई है कि इनसे हमारा पूरा दिन किस तरह ठीक और खुशगवार गुजरता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये 5 जबरदस्त आदत हैं जिन्हें हर किसी को अपनाना चाहिए। पहले नंबर पे जो आदत हम सबको अपनानी है वो है स्ट्रेचिंग करने की आदत। स्ट्रेचिंग मतलब आम अल्फाज में अंगड़ाई लेना है। आप में से सबने एक बात नोटिस की होगी कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा जिस्म अंगड़ाई लेने लग जाता है। हमें इस तरह हमारे जिस्म में खुद ब खुद होने लग जाता है। ये बुनियादी तौर पे कुदरत की तरफ से हमारे जिस्म में खुद को एक्टिवेट करने का एक तरीका है, जिससे नींद के बाद सारी रात सुस्त पड़ी हुई मसल्स, जोड़ और हमारा खून एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस कुदरती प्रोसेस को मजीद बेहतर करें तो हमें इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और रोज़ाना इस तरह थोड़ी देर ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने लगें तो हमारे दिन की शुरुआत और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, उनमें अकड़न ख़त्म होती है, लचक पैदा होती है, खून का बहाव बेहतर होता है। रिसर्च के मुताबिक इस तरह करना न सिर्फ हमारे पट्टों को रिलैक्स और फ्लेक्सिबल करता है बल्कि इससे हमारे जिस्म में स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल में भी कमी आ जाती है, जो कि आज के इस दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुबह की इस आदत में आपको कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सुबह उठते ही खड़े होकर अपने दोनों हाथों पर करके स्ट्रेच करें और इस हालत में स्ट्रेच करके जिस्म को कुछ देर रहने दें और उसके कुछ सेकंड्स के बाद नॉर्मल पोजीशन में कर लें। इससे आपके जिस्म के तकरीबन सारे आज़ा में स्ट्रेचिंग होगी। दूसरा, अपनी गर्दन को सर्कुलर मोशन में आहिस्ता से घुमाएं। 5-5 दफा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे गर्दन के मसल्स रिलैक्स होंगे और उनमें खून का बहाव बेहतर हो जाएगा। तीसरा, कंधे से आगे पैरेलल अपने दोनों हाथों को पुश करें। इससे आपके कंधे के मसल्स, कमर के ऊपर का हिस्सा स्ट्रेच हो जाएगा। और इसके बाद खासकर कमर को स्ट्रेच करने के लिए पेट के बल लेट के कोबरा पोज में मसल्स को स्ट्रेच करें। इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी स्ट्रेचेस हैं जिन्हें आप यूट्यूब से देख के आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जितना अभी बताया है इतना भी कर लें तो भी आपके जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सुबह सवेरे की दूसरी सबसे अच्छी आदत सुबह उठते ही नीम गर्म पानी पीना है। ये न सिर्फ बहुत ही आसान आदत है बल्कि इसके हमारी सेहत पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे हैं। सबसे पहले नीम गर्म पानी पीने से हमारा निज़ाम इंतज़ाम बेहतर हो जाता है। नीम गर्म पानी के सुबह सुबह पीने से हमारी आंतों और पूरे हाजमे के निज़ाम को साफ़ करने में बहुत मदद मिलती है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इसके अलावा इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है। इसी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, जैसे कि एक नींबू का रस और 1 चम्मच उसमें शहद भी मिला लें, तो इससे एक तो उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है और दूसरा उससे फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। पानी ज़्यादा गर्म ना हो बल्कि नीम गर्म हो और उसे आप आहिस्ता से घूंट घूंट करके पिएं तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कुछ लोग एक और गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि सुबह सुबह पानी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। आप उतना ही पानी पिए जितना आपके जिस्म को ज़रूरत है। 1 से 2 गिलास इनफ है। अगर आप 1 कप भी इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आपको फ़ायदे ही मिलते हैं। हमारी तीसरी सबसे अच्छी आदत है वो आँखों का सही तरह से धोना है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज का दौर डिजिटल दौर है और हम में से काफ़ी लोग हैं जो ज़्यादातर अपना वक्त स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। वहाँ अपनी आंखों का खास ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सवेरे उठते ही आंखों पे ठंडे पानी से छींटे मारना, उन्हें अच्छी तरह से साफ पानी से धोना एक ऐसी ज़बरदस्त आदत है जो हमारी आंखों को काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बचाती है। इससे आंखों में खुश्की ख़त्म हो जाती है, नज़र बेहतर हो जाती है। इसमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी आंखों पे जोर जोर से पानी नहीं मारना बल्कि हल्के से पानी को अपनी आंखों पे छिड़कना है। इससे आंखों में नेचुरली खुश्की कम हो जाएगी, आंखें मॉइस्चराइज हो जाती है, डस्ट या पॉल्यूशन भी आंखों से साफ हो जाती है।
इस तरह ओवरऑल हमारी आई हेल्थ बेहतर हो जाती है। चौथी जबरदस्त आदत जो आपको डालनी चाहिए वो है रोजाना आप सूरज की रोशनी में कुछ देर सुबह सुबह बैठ जाएं। सुबह सुबह की पहली सूरज की किरणें जिनमें नेचुरल विटामिन डी बहुत ज्यादा बनता है, जिससे हमारे पूरे जिस्म को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। इससे हमारी हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, उनमें दर्द कम हो जाता है, हमें डिप्रेशन और इस तरह के मसाइल कम हो जाते हैं, सारा दिन हमारा मूड बेहतर रहता है और एक जबरदस्त एनर्जी हमारे जिस्म को मिलती है। इससे सर्काडियन रिदम भी बेहतर हो जाता है, जिससे वक्त पे सोना और जागना हमारे लिए बेहतर हो जाता है। अब इसमें विटामिन डी हासिल करने के लिए कुछ लोग गलतियां भी कर बैठते हैं, जिससे स्किन बर्न या सूरज की नुकसान देने वाली शुआएं होती हैं, उनसे उनको नुकसान होता है। तो ये भी बता देते हैं कि सनलाइट महफूज और सेहतमंद तरीके से कैसे लेनी है और इसका आपको किस तरह से ज्यादा फायदा मिलना है। पहली बात, रोजाना के 10 मिनट वो लोग बैठें जिनकी जिल्द गोरी है, डार्क नहीं है, और जो लोग डार्क स्किन वाले हैं उन्हें 20 से 30 मिनट सूरज की रोशनी में बैठना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, सुबह के वक्त जब लाइट धीमी होती है, लाइट ठंडी होती है, तब आपको सनलाइट लेनी चाहिए। इस वक्त सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज कम नुकसान देती हैं और विटामिन डी ज्यादा बनता है। तेज धूप में बैठने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा देर तक बैठने की जरूरत नहीं है, जितना बताया है उतना बैठ जाएं काफी है। पांचवी और सबसे जरूरी आदत वो ये है कि हमें अपनी सेहत के हिसाब से किस तरह से नाश्ता करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है कि आपका नाश्ता आपकी सेहत के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह कुछ लोग शुगर के मरीज हैं, अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों का वजन ज्यादा है और वो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह का नाश्ता करना चाहिए। जो भी आप अपने सेहत के लिए करना चाहते हैं उस हिसाब से रोजाना का नाश्ता होना चाहिए। तो खासकर कुछ नाश्ते आपको बता देते हैं जिनको रोजाना खा के आप अपना हेल्थ गोल अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका वजन ज्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं, रोजाना का नाश्ता आपका कौन सा होना चाहिए? तो आपको चाहिए आप हाई फाइबर्स और लो कैलोरीज वाले खाने खाएं, उनसे आपको नाश्ता करना चाहिए। जिस तरह फाइबर्स के लिए ओट मील लें, साथ में फ्रूट्स खा लें, तरबूज खाएं या फिर होल ग्रेन से बनी हुई रोटी खाएं। ये भी आपको नाश्ते में फायदा देते हैं। ये सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने टेस्ट और अपनी पसंद के मुताबिक लो कैलोरीज और हाई फाइबर्स वाली खुराक का नाश्ता कर सकते हैं। इस तरह अगर डायबिटीज के मरीजों की बात की जाए तो उन्हें ऐसे खाने सुबह के नाश्ते में खाने चाहिए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ऐसे खाने जो हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाते। जिस तरह मिक्स सब्जियां हैं, ओट्स हैं, मूंग की दाल है। लेकिन यहाँ एक बात वाजे कर देते हैं, शुगर के मरीज हैं उनके लिए फलों का जूस लेना फायदा नहीं देता, क्योंकि उसमें जो पूरे फल के फाइबर्स और बाकी जो पल्प होता है वो नहीं मिलता। इसलिए शुगर के मरीज अगर कोई फल खाते हैं तो साबित फल खाएं, ना कि उसका जूस इस्तेमाल करें। इस तरह से नाश्ते में ऐसे खाने खाने से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को पूरे दिन के लिए स्टेबल कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी की हड्डियों में कमजोरी है, हड्डियां मजबूत करना चाहते हैं, जिससे में कैल्शियम पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें जिस तरह दही है, नट्स हैं या कुछ सीड्स हैं वो ले सकते हैं। जिस तरह फ्लैक्स सीड्स वगैरह हैं जिनसे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इस तरह अगर आप अपना खून साफ करना चाहते हैं तो ऐसे खाने खाएं जो खून को साफ करें, जैसे ग्रीन स्मूदीज हैं, कोकोनट वाटर है, या मिक्स सब्जियों से बना हुआ सूप है, या लेमन जूस वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो अपनी डाइट का चार्ट किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बना के अपने टेस्ट और हेल्थ के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।